हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी 2 मंथ पहले पाइथन 3.11 लॉन्च हो गया था। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। अभी इस पाइथन 3.11 में कुछ बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलो क्विकली देखते हैं कि क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं। ओके, सबसे पहला है मोर इन्फॉर्मेशन एरर ट्रेसबैक। ओके, अब ये क्या है? देखो, कोई भी कोड अगर हम चलाते हैं ना और कोई एरर है, तो वो एरर ना अभी पाइथन 3.11 में क्या हो रहा है, इस तरीके से शो करता है। ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये एरर को बाकायदा शो करते हैं इस तरीके से। मैं ना इसको चला के दिखाता हूँ इस कोड को। मैं अभी क्या करूँगा कि मैं पाइथन 3.8 से चलाऊँगा और पाइथन 3.11 से चलाऊँगा, और दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो गाइस ये मेरा कोड है। ओके, अब इसी कोड को मैं दोनों अलग, अभी देखो ये नॉर्मल सा कोड है, इसमें आपको पता है कि ज़ीरो डिवीज़न एरर है। अगर मैं ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकता। अब मैंने देखो, एक में मेरे पास है पाइथन, ये है 3.8 का टर्मिनल, और ये है पाइथन 3.11 का टर्मिनल। ओके, तो मैं यहाँ पे पाइथन 3 से चलाता हूँ। फाइल का नाम है हमारी पाइथन 3.11। ये यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताता है कि ज़ीरो डिवीज़न एरर है, डिवीज़न बाई ज़ीरो है। ओके, मैं इसको पाइथन 3.11 से चलाता हूँ। देखा, यहाँ पे क्या एक लाइन बाई लाइन ये बताता है ये कि यहाँ से एरर है और एक्चुअल एरर किस लाइन से आई है, लाइन 3 पे, और ये बाकायदा ये बताता है। तो ये जो फीचर है ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ मतलब अगर कोई एरर आती है तो हम इजीली ट्रेस बैक कर सकते हैं। नाउ क्विकली सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये है कि फास्टर कोड एग्जीक्यूशन है। फास्टर कोड एग्जीक्यूशन, ऑब्वियस सी बात है कि न्यू वर्जन आया है, चीज़ें इम्प्रूव्ड हुई होंगी, तो अभी क्या है, स्पीड पाइथन का काफ़ी बढ़ गया है। अभी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 टाइम ये इसका स्पीड चेंज हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है। तो ये बोला है, फॉर एग्जांपल ए रेगुलर लूप इन पाइथन इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्लोअर देन अ सिमिलर लूप इन सी। तो ये बोल रहा है कि नॉर्मल जो फॉर लूप या वाइल लूप हम लगाते हैं वो सी से स्लोअर होता है नॉर्मली। ड्रॉबैक इज काउंटर्ड इन सेवरल वेज। Often programmer productivity is more important than code execution time. Okay, Python is also very capable of wrapping libraries. Wrapping libraries का मतलब क्या है? जैसे कि हमारी अभी numpy लाइब्रेरी है, ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा। ये ना, इसका जो बेस कोड है वो सी में ही बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो नंपाई है इसको हमने बस रैप कर दिया, मतलब रैप कर दिया और हमारे एक मॉड्यूल बना दिया नंपाई करके, बेसिकली सी लैंग्वेज का यूज़ करके। तो ये वही बता रहा है। और ये जो नंपाई है ना, ये नॉर्मली हमारा लिस्ट से बेटर है। हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, बट ये जो नंपाई है लिस्ट से ज़्यादा फास्ट है और इफ़िशियंट है, ठीक है। अभी 3.11 में क्या चेंज हुआ है? 3.11 में चेंज हुआ है कि अभी हमने क्या किया है, हमने ना एक एडेप्टिव कंपाइलर का डिज़ाइन किया है। अभी आप लोग बोलोगे कि पाइथन तो कंपाइल्ड लैंग्वेज है नहीं, तो ये बोल रहा है कि अभी मैं इसको और क्लियर करता हूँ। एक है एडेप्टिव इंटरप्रेटर, ठीक है। द मेन आइडिया इज टू स्पीड अप कोड वाइल इट्स रनिंग बाई ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन दैट आर ऑफन डन। दिस इज सिमिलर टू जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, except that it does not affect compilation. Instead, Python's bytecode is adapted or changed on the fly. On the fly का मतलब है कि जैसे जैसे कंपाइलेशन हो रहा है, कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि कंपाइलेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, इसका एक रीज़न है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि नॉर्मली जो हमारा कोड होता है ना पाइथन का, ठीक है, वो बाइट कोड में चेंज होता है, ठीक है ना, ठीक है।
इंटरप्रेटेड किया जाता है और बाइट कोड में चेंज होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो अभी देखते हैं कि ये बाइट कोड कैसे बनता है और क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। तो चलो क्विकली, तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये फंक्शन है फीट टू मीटर्स, और ये क्या नॉर्मल सा फंक्शन है। ये क्या करता है, एक वैल्यू लेता है, उसको 0.3048 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो अभी पाइथन के पास क्या है ना, एक डिस करके मॉड्यूल है। ठीक है, डिस असेंबलर बोल सकते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका। और ये क्या करता है, ये हमारा ना बाइट कोड शो करता है। तो मैं ना अभी इस सब को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एडेप्टिव ट्रू हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ। ये मेरा पाइथन 3.8 है और ये 3.11 है। तो ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रिज्यूम, लोड कांस्टेंट, लोड फास्ट, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बेसिकली क्या है, ये बाइट कोड है जो मैंने अभी बताया था कि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये पहले हमारा जो प्रोग्रामिंग कोड है पाइथन का, उसको बाइट कोड में चेंज करता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सब सारी लाइन को अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, अब मैं ना ये कितना 6-7 फंक्शन चलाए अलग अलग वैल्यूज़ के साथ, और उसके बाद मैं अडेप्टिव इजिकल टू ट्रू करके देखूंगा और मैं देखूंगा कि इस बाइट कोड में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं मेरे पास। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हमारा था लोड फास्ट, पहले था लोड कांस्टेंट, अभी हो गया लोड कांस्टेंट, लोड फास्ट। ठीक है, क्यों, इसने चेंज कर लिया, अडेप्ट कर लिया वैल्यू को। और फिर बाइनरी ओप मल्टीप्लाई फ्लोट। ठीक है, और ये अभी बाइनरी ओप है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई फ्लोट क्यों कर लिया, क्योंकि फ्लोट से फ्लोट का मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लेस, मतलब कम है उसका। तो अभी ये जो एडेप्टिव इंटरप्रेटर है पाइथन 3.11 में, इसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई है। अब हम जो है कोड एग्जीक्यूशन का टाइम जो है कम हो गया है। तो चलो अब नेक्स्ट फीचर है ऐड नोड मैथ टू एक्सेप्शन। ऐड नोड क्या है, ऐड नोड मेथड है, ठीक है, जो हमारा एक्सेप्शन में ऐड हो गया है। तो अभी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी, ऐड नोड क्या है, ऐड नोड जो है हमारा मेथड है एक्सेप्शन का। तो ऐड नोड हम अगर कोई नोड देना चाहें अलग से तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब कि अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है और उसके बाद में तुम कोई एक्स्ट्रा नोट लिखना चाहते हो, वैसे नॉर्मली मतलब ये कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि हम अर्लियर वर्जन में भी पाइथन के हम क्या करते थे, प्रिंट वगैरह लिख देते थे एक्सेप्शन के अंदर वाले ब्लॉक में। लेकिन अभी क्या ऐड नोट फंक्शन आपके पास प्रॉपर पाइथन ने दिया हुआ है, उसके अंदर जो कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, टाइप हिंट्स। ये बहुत सही चेंजेस हुए हैं इसमें मेरे हिसाब से। तो अगर किसी को पता नहीं है कि मतलब देखो डायनामिकली ना, सॉरी, पाइथन जो है ना वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, ये सबको पता है, मतलब कि उसमें डिफाइन करने की नीड नहीं होती, जैसा कि हमारा अलग अलग लैंग्वेजेस में जैसे सी में होती है, जावा में होती है। तो लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये कि कई बार फंक्शंस में हमें कुछ फंक्शंस में अगर हमने कुछ मतलब फंक्शन बनाया, उसमें उसके अंदर एक आर्गुमेंट है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ आर्गुमेंट स्ट्रिंग की जगह हमने इंट दे दिया तब भी वो पाइथन चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि वही आर्गुमेंट में भेजे जब पाइथन डेफिनेशन को कॉल करते टाइम जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो उसके लिए स्टैटिक टाइप आर्गुमेंट होते हैं। तो उसके लिए हमने अभी नए, ये पहले भी चेंजेस, ये पहले भी थे, ये जो टाइप हिंट्स है ना ये पहले भी था पाइथन 3 आई थिंक 3.8 में भी है, 3.7 के बाद आई थिंक ये इंक्लूडेड हुए हैं। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ना एक लिटरल स्ट्रिंग को ऐड किया है। लिटरल स्ट्रिंग क्या करता है, मतलब कि नॉर्मली तो जैसे कि str है, int है, ठीक है, अगर हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं, डेफिनेशन ये उनके लिए बता रहा हूँ अगर कोई किसी को आइडिया नहीं है कि स्टैटिक टाइप क्या होती है। मैंने कोई फंक्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट दिया है क्वेरी, तो मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि ये क्वेरी ना सिर्फ और सिर्फ str टाइप की है। तो अगर मैं इस फंक्शन को प्रोसेस 1 2 3 करके कॉल करूँगा तो एरर आएगी। ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो अभी ऐड हुई है। तो इसमें क्या लीनियर लिटरल स्ट्रिंग ऐड हुआ है। लिटरल स्ट्रिंग क्या है, जैसे कि ना ये हमारा जो एसक्यूएल इंजेक्शन है, नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब हम कोई क्वेरी रन करते हैं ना एसक्यूएल की, ठीक है ना, उस क्वेरी में अगर कोई मैलिशियस कोड ऐड कर देता है कोई अटैकर, ठीक है, तो वो क्वेरी जब रन होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि डेटा कोई अटैकर पिक उठा भी सकता है। तो उसके लिए ये लिटरल स्ट्रिंग डाला हुआ है। लिटरल स्ट्रिंग क्या है, ये जो स्ट्रिंग, ये इस टाइप की स्ट्रिंग ना अगर यूज़र या जो डेवलपर ने डिफाइन कर रखी होगी, ठीक है ना, तब तो ये फंक्शन चल जाएगा। अदरवाइज अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ ऐड करके दे रहे हो तो ये यहाँ पे एरर देगा। ये अभी थोड़ा हो सकता है आप लोगों को ना समझ आए, लेकिन हमने एक लिटरल स्ट्रिंग करके ऐड किया है पाइथन 3.11 में, वो देखना है। उसके बाद है नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड, ठीक है, ये दो कीवर्ड और ऐड हुए हैं। इसमें क्या है, टाइप डिक तो सबको पता होगा क्या होती है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, हमने नॉट रिक्वायर्ड भी ऐड कर दिया। जैसे टाइटल तो है उसके अंदर str टाइप का, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड मतलब कि अगर मैं ईयर ना भी दूँ ना तो ये चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो ये इसका जो आउटपुट होगा ना इस तरीके से होगा, सॉरी, टाइटल वट एवर द टाइटल इज कॉमा ईयर, ठीक है, ये खाली रहेगा ऐसे करके, या इंट है तो अलग से हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, टाइप हिंट्स में एक और एक चीज़ है कि अभी हमने ना कैपिटल एस वाला सेल्फ, ये वाला सेल्फ नहीं है, ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्लास को रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने एक क्लास बनाई हुई माई लॉग सेल्फ डॉट लॉग और रिटर्न सेल्फ किया, तो ये जो सेल्फ बता रहा है ना, ये रिटर्न का ही मतलब बता रहा है। अब ये ना पूरा क्लास इंस्टेंस को इसने रिटर्न कर दिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, str ले रहा है और ये cls को मतलब इसकी क्लास को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टॉम लिप, ठीक है। ये मॉड्यूल हमने अभी हमने क्या मतलब पाइथन 3.11 में ऐड हुआ है। अब इस पाइथन ये क्या होता है, मतलब ये बेसिकली .toml फाइल या toml फाइल कह सकते हैं, उनको लोड करने के लिए या उनको पार्स करने के लिए यूज़ होता है। और .toml फाइल क्या होती है वो मैं दिखाता हूँ अभी। बेसिकली ये जो फाइल है ना, कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने के लिए यूज़ होती हैं। इस एक्सटेंशन की फाइल ये मैं दिखाता हूँ कैसे लिखी जाती है ये। हाँ, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से ये बेसिकली गिटहब वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िग फाइल है और यहाँ पे अगर मतलब किसी के पास उबंटू है तो उसने इस तरह की फ़ाइलों पे काम किया होगा। अगर कोई सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इस तरह की फाइलें होती हैं जहाँ पे हम सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं।
ओके ओके सो थैंक्स। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ देखना है इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो मेन फीचर्स हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका लिंक ये पाइथन डॉक है और यहाँ पे काफ़ी सारे ये फीचर्स हैं जो पाइथन ने दिए हुए हैं, जो चेंज हुए हैं पाइथन 3.11 में। Okay then, till then, bye bye. Thanks.